हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया है। पहला खरपतवारों के रूप के आधार पर और दूसरा है उसके जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं खरपतवारों के रूप के आधार पर। रूप से आप समझ रहे होंगे कि उसका आकार कैसा होता है। ठीक है ना, तो रूप के आधार पर किया गया दो प्रकार से। एक है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिन्हें ब्रॉड लीफ भी बोलते हैं, और दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार जिन्हें घास वाले खरपतवार भी बोलते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या होते हैं, इनकी पत्ती जो रहती है वो कैसी रहती है, चौड़ी पत्ती रहती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इनकी जो जड़ होती है, जड़, ये इनमें जड़ जो पाई जाती है टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट क्या होता है, तो इसमें जो है एक मुख्य जड़ होती है और इनसे जो है क्या निकलती रहती हैं, जड़ों की रेशे निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टैप रूट। पत्तियों पे सिराएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, जालीदार सिराएं पाई जाती हैं, और इनमें फूल जो रहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गई चौड़ी पत्ती वाले। इसके बाद है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इनकी पत्ती जो रहती है कैसी रहती है, तो सकरी पत्ती रहती है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं घास वाले खरपतवार जितने भी रहते हैं। ठीक है ना, इनका तना जो होता है ये खोखला होता है, और इंटरनोड जो होते हैं ये छोटे और कठोर होते हैं। अब इंटरनोड क्या होता है, तो इंटरनोड जो होता है, तने में आपने देखे होंगे, तने में बीच बीच में गठाने पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड जो रहते हैं छोटे और कठोर होते हैं। ठीक है, इनकी पत्ती जो रहती है ये सकरी रहती है, और इनमें क्या पाई जाती है, समांतर वेन पाई जाती है, समांतर सिराएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। इनके अपन उदाहरण देख लें तो चौड़ी पत्ती वाले में आता है बथुआ और चौलई। ठीक है, सकरी पत्ती वाले खरपतवार में आता है दूब घास, दूब घास और मोथा। ठीक है, ये हो गया हमारा रूप के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जीवन चक्र के आधार पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवन चक्र आखिर क्या होता है। तो जीवन चक्र, जैसे कि मनुष्य का जीवन चक्र या जीव जंतु का जीवन चक्र क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसी तरीके से पेड़ पौधा का जो जीवन चक्र होता है वो होता है बीज से लेकर बीज तक। बीज से बीज तक मतलब बीज लगने से लेके जब तक उस पौधे से बीज प्राप्त ना हो जाए तो उसका क्या होता है, जीवन चक्र होता है। ठीक है, तो जीवन चक्र के आधार पर पौधों को बांटा गया तीन वर्गों में। ठीक है, पहला है वार्षिक पौधे, दूसरा द्विवार्षिक पौधे, और तीसरा है बारहमासी। ठीक है, तो वार्षिक पौधे क्या होते हैं, तो जिनका जीवन चक्र जो रहता है वो एक वर्ष का होता है या फिर एक मौसम का रहे। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं वार्षिक पौधे बोलते हैं। ठीक है, एक ही वर्ष में ये पौधे क्या करते हैं कि बीज बीज से बीज उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वार्षिक पौधे बोलते हैं। जिनका एक गुण होता है कि ये तेजी से बहुत जल्दी विकास करते हैं और बड़ी संख्या में क्या करते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो कृषि में सबसे मुख्य समस्या रहती है वार्षिक खरपतवारों की रहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उग जाते हैं और बीज भी ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय क्या होता है कि जिनका जीवन चक्र रहता है वो 2 वर्ष से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 2 वर्ष से कम का होता है तो उन्हें बोलते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। और इसके बाद है बारहमासी खरपतवार जो कई वर्षों तक चलते रहते हैं। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक इनका क्या होता है, जीवन चक्र होता है। ठीक है, इनका जो प्रसारण होता है मतलब नए पौधे जो बनते हैं, तो ये बीज के अलावा ये वानस्पतिक प्रसारण भी होता है। बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग से भी क्या कर लेते हैं, नए पौधे तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।